सरकारी नौकरी की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक जॉब अपडेट के बारे में जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर से। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए जान लेते हैं कौन सा वो पद जिसके लिए अभी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूपी पीसीएल रिक्रूटमेंट 2020। आमतौर पर हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, लेकिन कई बार आपको इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूपी पीसीएल रिक्रूटमेंट 2020 का पूरा प्रोसेस कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यूपी पीसीएल ने कुल 600 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई तक चलेगी। तो अगर आप में से कोई भी एक ऐसा उम्मीदवार है जो इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है या इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वो फटाफट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस जॉब के बारे में ज्यादा जानने से पहले हम जान लेते हैं कोई ऐसे सवाल जो सबसे पहले आपके मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा आपके मन में कि यूपी पीएससीएल का जो ये रिक्रूटमेंट है उसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो आप निश्चिंत रहें क्योंकि अभी अप्लाई करने की डेट बाकी है, क्योंकि लास्ट डेट है 20 जुलाई 2020। यूपी पीएससीएल ने जो निकाला है पोस्ट वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए और एप्लीकेशन फीस होगी इसकी 700 रुपए। और जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये रहेगा 1000 रुपए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आप कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कुल 608 पदों के लिए वैकेंसीज हैं अभी। मैंने सारी डिटेल्स स्लाइड पर मेंशन कर दी है, पर आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो यूपी पीसीएल का रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए, इसमें टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये जो पद है इसमें अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू हो चुकी है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वेबसाइट पर जाकर यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी डेट जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 22 जुलाई है। अब जान लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि कितने सारे पदों के लिए ये निकाला गया है रिक्रूटमेंट का ये जो प्रोसेस है। तो काफी सारा आपके पास एक चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको इनकैश करने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि क्या सारे वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th क्लास की भी मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास स्कैन्ड कॉपी ऑफ कलर्ड पासपोर्ट साइज जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। साथ ही फोटो आईडी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। तो आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 10th पास होना आपका बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आप रिकग्नाइज बोर्ड से या फिर आईटीआई और इलेक्ट्रिशियन में आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी एक प्री रिक्विजिट है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट आपका होना चाहिए मिनिमम 18 से और मैक्सिमम जो है वो 40 साल है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेक्शन है वो इस आधार पर होगा कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको कि हम सीबीटी बोलते हैं और दूसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन फी के बारे में आप स्लाइड पर जानकारी देख सकते हैं। पेमेंट जो आपको करना है वो थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान या एसबीआई चालान के द्वारा किया जा सकता है। अब जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा जिसके लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पहले भाग के लिखित परीक्षा में NIE LIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। इसमें 50 प्रश्न होंगे। वहीं दूसरे भाग में सामान्य अध्ययन व तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी जो कि 10th के लेवल की होगी और सामान्य अंग्रेजी वो भी 10वीं के स्तर की होगी व तकनीकी विषय ज्ञान से जुड़े मल्टीपल चॉइस
के क्वेश्चंस होंगे। तो जो सिलेक्शन के लिए दूसरा भाग होगा उसकी परीक्षा में कम से कम आपको 33.5% अंक लाना अनिवार्य है। पहली स्लाइड्स में मैंने आपको बता दिया है कि यूपी पीसीएल की ओर से निकाली गई ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। तो इस आयु वर्ग वाले ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इन पदों पर आवेदन करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप जाकर इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले ही स्लाइड में दे दी है कि सिलेक्शन के लिए क्या कुछ प्रश्न पत्र होंगे, कौन से सेक्शंस होंगे, तो ये आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट पर जाना है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको आपके आधार कार्ड से रजिस्टर करना है या आधार कार्ड के बिना रजिस्टर करना है, ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। फिर उसमें आपको रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स जो आपसे मांगा गया है, आपका पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, ये सारा आपको उसमें भरना है। फिर आपको पेमेंट करना है और फाइनल फॉर्म को सबमिट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि पेमेंट का मोड जो आपको मैंने पहले स्लाइड्स में बताया है वही रखना है। आपका आवेदन तब निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई होंगे, इनवैलिड माना जाएगा अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं आप बहुत ध्यान से उस फॉर्म को भरें, कोई भी डिटेल्स आपकी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है और आपको इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने एप्लीकेशन फी नहीं भरी है तो भी आपका ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं इसको इनवैलिड माना जाएगा। तो आप इन बातों का अच्छा खासा ध्यान रखें। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूपी पीसीएल 2020 से जुड़ी हुई, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। आप स्लाइड्स पर देख सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आपने सही सही जानकारी भरी है कि नहीं भरी है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें कि जो इसका मोड है एप्लीकेशन का वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। किसी भी हालात में प्रिंटेड या हार्ड कॉपीज अगर आप फॉर्म भेजते हैं तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको ये जो प्रक्रिया है सिलेक्शन की, ये ऑनलाइन है और इसमें एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, आप इस पर क्लिक करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के हिसाब से बनाया है, इसलिए आपको और जितनी भी जानकारी चाहिए है आप प्लीज़, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर देखना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हो विद्युत सेवा विभाग का, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और तमाम तरीके को नौकरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी, अ प्लेस वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। ऐसे और अपडेट्स भी आपको आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे, तो एक बार फिर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।